हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आप आज हैं मेरे साथ झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने के लिए। आज है 30 जून और आज हम लोग इस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और झारखंड में क्या कुछ चल रहा है इस क्लास के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इस क्लास के थ्रू हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि झारखंड के आने वाले एग्जामों में किस तरीके से करंट अफेयर्स को पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में नहीं समझेंगे, बल्कि हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। हम लोग मार्च महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि झारखंड में नए करंट अफेयर्स नहीं बन रहे हैं और झारखंड में अभी वर्तमान में कुछ नहीं चल रहा है। इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करते हैं। इस क्लास का अगर आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे इस क्लास के नीचे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ में हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। आज का ये क्लास झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन का क्लास होने वाला है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनका ये रिवीजन का क्लास होने वाला है और जो लोग नए जुड़े हैं या फिर आज ये पहली क्लास देख रहे हैं उन लोगों के लिए प्रॉपर ये झारखंड के करंट अफेयर का क्लास होगा और उनको कुछ ना कुछ नया जो है इस क्लास से सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच को स्थापित जो है वो किया जाएगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देखें, उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट का बेंच क्या होता है। आई होप सो कि आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो देख लिया होगा। अब आइए समझते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का बेंच जो है कहां पे स्थापित किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का जो बेंच है वो दुमका में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का बेंच क्या होता है? तो आप जब भी झारखंड के मैप को देखते होंगे, झारखंड के मैप में आपको रांची जो है बीचों बीच में देखने को मिलता है। वही बात करेंगे संथाल परगना वाले क्षेत्र में, जैसे साहिबगंज का क्षेत्र हो गया, पाकुड़ का क्षेत्र हो गया, गोड्डा का क्षेत्र हो गया, दुमका का क्षेत्र हो गया। तो इन सब जो क्षेत्र है, ये सब जो जिले हैं, इन जिलों से रांची जो है बहुत दूर पड़ता है। अब किसी को रांची हाईकोर्ट आना है या फिर रांची हाईकोर्ट में कोई काम है तो साहिबगंज के लोगों को अगर रांची हाईकोर्ट आना पड़े तो उसके लिए रांची हाईकोर्ट बहुत ही दूर हो जाता है। ऐसे में रांची हाईकोर्ट के कामों से वहां के लोग जो है वंचित हो जाते हैं। वहां के लोग इतनी दूर होने के कारण रांची हाईकोर्ट नहीं आ पाते हैं। इसीलिए लोगों के प्रति जागरूकता लाने के लिए और लोगों को रांची हाईकोर्ट की सुविधा उनके क्षेत्र में देने के लिए रांची हाईकोर्ट के कुछ जजेस के जो बेंच है वो दुमका में स्थापित किया जाएगा। अब देखेंगे जजेस की बेंच, तो जब भी हम लोग बेंच की बात करें, बेंच का मतलब क्या है कि एक बेंच में जजेस जो है वो बैठते हैं। ठीक है, अब ये जो डिजिट है हमेशा ऑड रहता है, ऑड नंबर में। या तो आपको जजेस की संख्या 3 देखने को मिलेगी, या तो आपको 5 देखने को मिलेगी, या तो आपको 7 देखने को मिलेगी, 9 मिलेगी, 11 मिलेगी। हमेशा आपको ऑड नंबर में जजेस का जो नंबर है वो देखने को मिलेगा। अब ये फाइनल नहीं है कि दुमका में कितने जजेस की बेंच जो है वो देखने को मिलेगी या फिर स्थापित किया जाएगा, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि झारखंड के सभी जिलों में झारखंड हाईकोर्ट की सुविधा देने के लिए क्या किया जाएगा, दुमका में
झारखंड हाईकोर्ट के कुछ जजेस की बेंच को स्थापित किया जाएगा, ताकि संथाल परगना के जो क्षेत्र के लोग हैं वो लोग भी झारखंड हाईकोर्ट की सुविधा ले सके। ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट उनसे बहुत ही दूर होता है, अब हम लोग समझेंगे। तो दुमका जिले में झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है स्थापित किया जाएगा। जैसे रांची, पहले रांची हाईकोर्ट थोड़ी था, जिस टाइम पे बिहार था, झारखंड बिहार से ही अलग होके अलग राज्य बना है ना, लेकिन बिहार जिस टाइम पे था उस टाइम पे रांची हाईकोर्ट तो था नहीं, हुआ क्या था, पटना में था पटना हाईकोर्ट। अब रांची, झारखंड के लोगों को हाईकोर्ट की सुविधा कैसे मिलेगी, तो पटना हाईकोर्ट के कुछ जजेस की बेंच जो है वो रांची में स्थापित किया गया। पटना हाईकोर्ट के कुछ जजेस की बेंच जो है वो रांची में स्थापित किया गया। रांची का फॉर्मेशन, झारखंड का फॉर्मेशन जब किया गया तो उसी जजेस के बेंच को झारखंड हाईकोर्ट बना दिया गया। समझे, जब बिहार था तो पटना में था क्या, पटना हाईकोर्ट, ठीक है। बिहार हाईकोर्ट कहां पे है, तो बिहार हाईकोर्ट है पटना में। जैसे झारखंड हाईकोर्ट अभी रांची में है, तो उस तरीके से बिहार हाईकोर्ट पटना में था। अब झारखंड के किसी लोग को बिहार हाईकोर्ट से कोई काम हो तो कैसे जाएगा, नहीं जा पाता था। इसीलिए पटना हाईकोर्ट का, बिहार हाईकोर्ट का एक बेंच को रांची में स्थापित किया गया। और जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तो यही बेंच जो है रांची हाईकोर्ट के नाम से जाना गया। यहाँ पे जजेस की संख्या को बढ़ा दिया गया और इसे रांची हाईकोर्ट बना दिया गया, झारखंड हाईकोर्ट बना दिया गया। तो उसी तरीके से झारखंड हाईकोर्ट का एक बेंच जो है दुमका में स्थापित किया जाएगा। बेंच तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जजेस की बेंच होती है। और आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप जजेस की बेंच की बात करेंगे तो आपको उस बेंच में जजेस की जो संख्या है वो हमेशा ऑड डिजिट में देखने को मिलेगा, ऑड नंबर में देखने को मिलेगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। आप यहाँ पे जो बेंच देख रहे हैं, इस बेंच में आप जो है 5 जजेस को देख रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आखिर क्या वो रीजन है कि इसमें हमेशा ऑड नंबर देखने को मिलता है, ताकि अगर किसी फैसले में अनबन हो सके तो मेजोरिटी आ सके। अब मान लीजिए कोई फैसला है, उस फैसले में सभी जज एकमत नहीं है, तो उस फैसले में जो जज ज्यादा सहमत होंगे उसमें होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 6 लोगों को बैठाया जाए, 6 जजों को एक बेंच में बैठाया जाए, तो ऐसा होगा कि 3 हां कहेंगे, 3 नहीं कहेंगे, तो फिर डिसीजन नहीं लिया जा सकेगा कि हां होगा कि नहीं होगा, है ना। इसलिए 5 बैठाया जाता है, 7 बैठाया जाता है, क्योंकि आधा आधा तो हो नहीं सकता। या तो 5 में से 3 2 का होगा, 4 1 का होगा, 5 0 का होगा, यही ना होगा। तो मेजोरिटी मिल जाती है, ऑड नंबर रहने से मेजोरिटी जो है वो मिल जाती है। अगर किसी जजेस की जो बेंच है वो इवन में रखा जाए, इवन नंबर में 4 6 8 10, तो हो सकता है कि इक्वली डिवाइड हो जाए, फैसला जो है इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे 6 तो 3 बोलेंगे हाँ सही है, 3 बोलेंगे नहीं गलत है, तो फिर फैसला नहीं हो पाएगा। 5 है तो 3 बोलेंगे हाँ सही है, 2 बोलेंगे गलत है, तो फैसला हो गया। 3 कहें सही है तो 3 के साथ चले जाएंगे, मेजोरिटी जो कहेगी वही होगा, और मेजोरिटी इससे मिल जाती है। इसीलिए जजेस की जो संख्या है हमेशा एक बेंच में ऑड नंबर में रखा जाता है। दुमका में रांची हाईकोर्ट का, झारखंड हाईकोर्ट का जो बेंच है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। दुमका, अब देखिए यहां पे है रांची। अब मान लीजिए ये संथाल परगना, ये साहिबगंज है, ठीक है, ये है साहिबगंज। अब साहिबगंज के लोगों को आना होगा तो आप सोचिए कितना ट्रेवल करके आना पड़ रहा है। ये है साहिबगंज और ये है रांची, कितना ट्रेवल करके आना पड़ रहा है साहिबगंज के लोगों को। इसीलिए क्या किया जाएगा, दुमका में इसकी व्यवस्था की जाएगी। साहिबगंज के किसी व्यक्ति को आना है तो आराम से दुमका आ जाएंगे, और दुमका में रांची हाईकोर्ट की फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, झारखंड हाईकोर्ट की फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी, आप वहां से अपना काम करवा सकते हैं। तो झारखंड के सभी लोगों तक न्यायपालिका सही तरीके से पहुंचे, इसीलिए दुमका जिले में रांची हाईकोर्ट का एक बेंच जो है वो स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में उत्कृष्ट स्कूल को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो झारखंड में जितने भी उत्कृष्ट स्कूल है, एक्सीलेंस स्कूल है, उन्हें जो है किस नाम से, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय। हाल ही में हम लोग देखे थे
कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय यानी 80 एक्सीलेंस स्कूल का उद्घाटन किया गया। यानी झारखंड में प्रेजेंट टाइम पे 80 जो है एक्सीलेंस स्कूल है, 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं और इन सभी उत्कृष्ट विद्यालयों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जो है वो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में जितने भी उत्कृष्ट विद्यालय हैं उन्हें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों को जो नाम है उसे चेंज कर दिया गया है और सभी का एक नाम होगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ऐसा क्यों किया गया है? ताकि लोगों को यह पता चल सके कि ये जो स्कूल है ये एक्सीलेंस स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है। ऐसे सभी स्कूल का नाम जो है अलग अलग था, तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये एक्सीलेंस स्कूल है या नहीं, इसीलिए इनके नाम को चेंज करके और एक नाम रखा जाएगा जिसका नाम होगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, चलिए। रांची स्थित रिम्स में अब कितने रुपए से ज्यादा का बिल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा पास किया जाएगा? बिल मतलब आपका बिल नहीं। अगर रांची में जो रिम्स है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स का फुल फॉर्म है, रिम्स है और रिम्स जो है प्रेजेंट टाइम में झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रांची में ये स्थित है। ठीक है, अगर रिम्स किसी कंपनी से कोई चीज परचेज करना चाहती है, जैसे जैसे मानते हैं कि रांची जो रिम्स जो है वो क्या करना चाहती है, कोई एक मशीन खरीदना चाहती है। मान लेते हैं कि एमआरआई की मशीन रिम्स खरीदना चाहता है, एमआरआई का मशीन का दाम है 2 करोड़। ठीक, तो उसके लिए रिम्स अब तक क्या होता था, रिम्स अब तक अपने पैसों खरीद करके परचेज कर लेता था, लेकिन बहुत ज्यादा धांधलेबाजी होने लगी, बहुत पैसों का घोटाला नजर आया। अब जो है रिम्स 1 करोड़ से ज्यादा का कोई भी सामान परचेज करता है, कोई भी बिल को पे करता है, रिम्स अगर कोई बिल को पे करेगा, आप रिम्स में बिल पे नहीं करेंगे। रिम्स अगर किसी कंपनी को कहीं से कुछ परचेज करता है तो रिम्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा का बिल पे करता है तो उसके लिए झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर का परमिशन जो है वो लेना होगा, हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा पास करवाना होगा। प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर हैं बन्ना गुप्ता जी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे बन्ना गुप्ता जी जो है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो 1 करोड़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपका 1 करोड़ नहीं, रिम्स अगर कहीं से परचेज करती है, रिम किसी को बिल पे करती है, तब स्वास्थ्य मंत्री से परमिशन लेना होगा जब 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट होगा। 1 करोड़ से कम का अमाउंट होगा तो रिम्स मैनेजमेंट खुद से उस चीज को परचेज कर पाएगी। ठीक है, चलिए। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आप ये देख सकते हैं रिम्स, ये रांची में है और रिम्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, रिम्स की स्थापना की बात करेंगे तो 1960 से 1963 के बीच रिम्स की स्थापना की गई थी, लेकिन उस टाइम पे इसे रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि इसे रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2002 में इसके नाम को चेंज किया गया और रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से इसके नाम को चेंज करके राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स जो है इसका नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए। ये कौन है? यही है झारखंड के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, और इन्हीं से जो है अब पास करवाना होगा रिम्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा का कोई बिल जो है वो पे करता है। ठीक है, हाल ही में हाल ही में भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया है? तो हम लोग देखे थे कि भारत के नए पार्लियामेंट का संसद भवन का उद्घाटन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 28 मई को। 28 मई को भारत का हमारा अपना नया पार्लियामेंट, जो स्वतंत्र भारत का पहला पार्लियामेंट है, स्वतंत्र भारत में पहला ही पार्लियामेंट बना। ये तो अंग्रेजों के पार्लियामेंट है, अभी वर्तमान में जो है वो तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला पार्लियामेंट का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई को किया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 28 मई को
भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इसमें लोकसभा की 888 सीटें है, हाँ ठीक है, 888 सीटें है और राज्यसभा की 384 सीटें है। इसका निर्माण जो है 862 करोड़ की लागत से किया गया है। टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। और आर्किटेक्ट को आप लोग याद रखेंगे बिमल पटेल। ठीक है, नए पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन है? तो नए पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहें तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नए पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। याद रखेंगे, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नया पार्लियामेंट का आर्किटेक्ट कौन है? बिमल पटेल। अब नया पार्लियामेंट तो आप ये देख सकते हैं, नया पार्लियामेंट पुराने पार्लियामेंट के जस्ट साइड में ही नया पार्लियामेंट को बनाया गया है। आप पीछे पुराना पार्लियामेंट भी देख रहे हैं और आगे में नया पार्लियामेंट देख रहे हैं। अगर बात करेंगे पुराने पार्लियामेंट के शेप की, ये सर्कुलर शेप में था। नया वाला जो है वो ट्राइंगुलर है। ठीक है, ट्राइंगुलर है और पुराना वाला सर्कुलर था। ठीक है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, और हाल ही में किनके द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के थर्ड सेशन को शुरू जो है वो किया गया है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के थर्ड सेशन को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग पहले ही बात किए हैं। जो भी करंट अफेयर्स आज हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग पहले ही बात किए हैं। आज हम लोग इसका मेनली रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो है आज नए करंट अफेयर नहीं है बात करने के लिए, इसीलिए हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का आज के क्लास में रिवीजन कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 मई को, कब? तो 25 मई को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत जो है वो किया गया है थर्ड सेशन का, तीसरे सत्र का। ठीक है, इसका जो आयोजन है वाराणसी में, लखनऊ में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर में, यानी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। 25 मई से 3 जून तक इसका जो आयोजन है वो किया गया है। इसमें 4750 से ज्यादा एथलीट जो है हिस्सा लिए हैं, जिसमें 21 खेल शामिल है। ठीक है, 200 विश्वविद्यालय में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पे? उत्तर प्रदेश में 25 मई से 3 जून तक इसका उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था 25 मई को, और उत्तर प्रदेश में इसका जो आयोजन है वो किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आप देखिए 25 मई से 3 जून तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को? चलिए, तो ये कुछ झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में आज जो है हम लोग रिवीजन किए हैं। बेसिकली ये जो करंट अफेयर्स है इनके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं होने के कारण आज के इस क्लास में हम लोग इन करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं। बेसिकली ये मई महीने के करंट अफेयर्स है। ठीक है, ज्यादा पुराने हैं नहीं, मई महीने के करंट अफेयर्स है जिसका आज के इस क्लास में हम लोग रिवीजन किए हैं। तो आई होप सो कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। कल का क्लास जब हुआ था तो कल के क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ यूं था कि हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन यानी इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में झारखंड सरकार के द्वारा निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा, इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाएगा। और कौन से इन्वेस्टर्स को? तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, कि आके झारखंड में फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्वेस्ट करे। तो तेलंगाना में निवेशक सम्मेलन होने जा रहा है, जुलाई के प्रथम वीक में ही शायद में भी हो सकता है। तो इसमें जो है झारखंड सरकार क्या करेगी, जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको झारखंड में इनवाइट करेगी ताकि वो सभी कंपनियां झारखंड में आकर इन्वेस्ट करें। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जा चुका है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है? तो झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा डिजिटल बोरवेल कंपास का निर्माण किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो आप लोग इसके
आंसर को कमेंट करके बताएंगे क्या होगा सही आंसर, और जो भी आंसर होगा उसके बारे में डिटेल में लिखेंगे। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि डिजिटल बोरवेल कंपास का जो उपयोग है कहां पे किया जाता है, डिजिटल बोरवेल कंपास का उपयोग कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। और आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं अपने क्लास को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए और इस क्लास में आने के लिए। आई होप सो ये क्लास आप लोगों को अच्छा जो है वो लगा होगा। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखे ताकि हमारे जो और भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और इस क्लास को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।